मैंने दुनिया घूमी है। प्रपोजल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टर्स, प्राइवेट बिल्डर्स, ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम डिफेंस बनाया जाए, उसमें ग्रीन स्पेसेस एंड लैंडस्केपिंग की जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट समझे 10 करोड़ रुपए लग रहे हैं मॉल की कंस्ट्रक्शन में। मैंने दुनिया घूमी है बट मैं कराची में रहता हूँ। कराची में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड है, यहाँ से मेरा काफ़ी गुजरना होता है। इसका नाम है केपीटी इंटरचेंज। केपीटी इंटरचेंज के अराउंड बहुत सारी नई नई बिल्डिंग्स बनी है। डॉल्मेन की नई बिल्डिंग बनी है, 2 प्राइवेट कुछ डेवलपर्स की बनी है। नीचे कबाब जीज के रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, बहुत खूबसूरत से, बहुत अच्छे। एंड एक जो बहुत मसला होता है वहाँ पे वो है ट्रैफिक का। ट्रैफिक से हट के अगर ऑप्टिमिस्टिकली देखा जाए अपने अराउंड कुछ चीज़ों को, तो मैं तो यूजुअली कोशिश यही होती है कि सिर्फ ग्रोथ ओरिएंटेड सोच रखें। तो वहाँ पे जो बहुत बड़ा केपीटी इंटरचेंज पार्क है, I don't know who owns it. If KPT owns it, then this is a proposal for KPT. This is also a proposal for private investors, private builders and private entities जो अपने आप की इन्वेस्टमेंट्स देख रही हैं। तो मैं देख रहा था कि वहाँ पे क्या क्या किया जा सके। मैंने बेसिक मैथ्स करी, बेसिक चीज़ें करी, तो उसके अराउंड की 4 मिलियन लोग रहते हैं। वी लुक रियलिस्टिकली डिफेंस में, कोरंगी में, महमूदाबाद में, टुवर्ड्स सारे फैसल, एंड उस जगह से बहुत गुजरना होता है लोगों का, ऊपर से नीचे से। एंड स्पेशली उस राउंड अबाउट के बीच में जो पार्क है, उस पार्क के लिए प्रपोजल है कि उसको रिवैम्प किया जाए। एंड मैं सिर्फ कोई वीडियो नहीं ऐसे नहीं बना रहा, बट आई वांट टू प्रोवाइड नंबर्स जिसमें एक्चुअली दिखे कि एक ऐसा पार्क जो अभी फालतू में जाया हो रहा है, जिसमें अंदर जाने का कोई एक्सेस भी शायद ना दिखे किसी को, मैंने तो आज तक नहीं देखा, उसको हम किस तरह रीयूज कर सके, किस तरह उसको मोर प्रोडक्टिव कर सके। आई एम श्योर देयर इज मोर प्रपोजल आउट देयर, बट दिस इज जस्ट माय प्रपोजल। मैं हूं साथ और ये मेरा प्रपोजल। पार्क की जो लेंथ है दैट्स अबाउट 115 मीटर्स एंड उसकी जो डेप्थ है वो अबाउट 350 फीट है। तो ये अबाउट 9,500 स्क्वायर मीटर्स की स्पेस बनती है, जिसके अंदर अगर 5,000 स्क्वायर मीटर्स के अंदर भी सिर्फ डेवलपमेंट की जाए और उसको कनेक्ट कर दिया जाए अंडरपासेस से, तो ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम डिफेंस एंड टुवर्ड्स शहीद मिल्लत, दूसरा ट्रैफिक शाह फैसल की तरफ जो जा रहा है, कोरंगी की तरफ, दोनों की तरफ रोड्स हैं। तो इफ यू डोंट इवन कनेक्ट दैट, उसके अंदर जो एवरेज कॉस्ट आ रही है, इफ यू लुक एट लो क्वालिटी कॉस्ट ना, 2,000 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से, एंड वी क्रिएट अ मॉल इनसाइड इट। जापान में मैं मॉल नहीं गया, लेकिन मैं जिस ट्रेन स्टेशन गया हूँ पूरा एक मॉल होता था अंदर। तो उसकी सिर्फ अगर मॉल की कॉस्ट देखी जाए, उसमें मॉल बनाया जाए, उसमें ग्रीन स्पेसेस एंड लैंडस्केपिंग की जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट का हब बनाया जाए, जिसमें हम लोग सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं कि 25% जगह जाएगी, उसके अंदर बसेस आएंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आएगा, लोग सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एनेबल्ड हो और वहां से गुजराव हो। दूसरा उधर से नया रोड बना दिया जाए विच गोज जस्ट फॉर प्राइवेट ट्रैफिक एंड टुवर्ड्स शहीद मिल्लत। इसकी जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए, क्योंकि वहां पे ज्यादा कोई कॉस्ट है नहीं। रोड गोइंग थ्रू, ओनली रिटेनिंग वॉल्स बनेंगी एंड नीचे पेवर्स लगेंगे। इट्स नॉट अ वेरी हाई कॉस्ट। हैवी ट्रैफिक ऊपर से ही जाए। जो टोटल कॉस्ट आ रही है इस प्रोजेक्ट की, दैट इज 14.5 करोड़। इसमें से समझे 10 करोड़ रुपए लग रहे हैं मॉल की कंस्ट्रक्शन में, हमारे 1 करोड़ रुपए लग रहे हैं सिर्फ ग्रीन स्पेस में एंड लैंडस्केपिंग में, और 2.5 करोड़ रुपए से 3 करोड़ रुपए लग गए इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इसका जो टोटल ROI आ रहा है ना, दैट इज समथिंग दैट ब्लू माय माइंड अवे। अगर 14 करोड़ नहीं 20 करोड़ भी कॉस्ट आती है और एक प्राइवेट इन्वेस्टर लगाता है, इसकी जो टोटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कि आप जो हमारी 80% ऑक्यूपेंसी पे जो रियल एस्टेट हम लोग अंदर बना रहे हैं, जो मॉल के तौर पे चले जाए, वहाँ पे इम्तियाज रीलोकेट हो जाए, वहाँ पे इस तरह की चीजें जो बाहर रोड का ट्रैफिक डिस्टर्ब कर रही हैं, उसको ऑफिस स्पेस बना के बाहर उसको ले आए मॉल का ट्रैफिक। 100 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से, 200 रुपए रेट है वहाँ का, 100 रुपए के हिसाब से भी अगर चले जाए, सो आर एवरेज ROI जस्ट फ्रॉम दैट मॉल, भी बसेस से पैसे नहीं लिए, अभी किसी चीज से नहीं लिए, इज इन 3.5 years। नाउ वी अज्यूम कि जी केपीटी की इंटरचेंज है, केपीटी की जगह है एंड केपीटी वांट्स टू चार्ज अ टैरिफ ऑफ 50% फ्रॉम रेवेन्यू। 7.5 साल का ROI आ गया। और ये एक रेंडरिंग है जो मैंने इसकी बनाई है ChatGPT से, ये एक रेंडरिंग है जो मैंने इसकी बनवाई है WhatsApp से, एंड बहुत खूबसूरत, बहुत सिंपल एक डिजाइन है। दिस इज वेरी एक्यूरेट, बट दिस इज समथिंग दैट आई केम अप विद थ्रू यूजिंग दिस ऐप। एंड 4 मिलियन लोग उसके रहे, अराउंड 30% ट्रैफिक उसमें से यहाँ से गुजरता है, उसकी भी 30% को सिर्फ इफेक्ट हो, तो समझे 20 करोड़ रुपए लगा के 3,60,000 लोगों को दिन का फायदा होगा। और जितना उससे सवाब मिलेगा, जितनी अच्छी फीलिंग जाएंगी, वो आपका एक अलग एस्पेक्ट है पूरा। नाउ टेकन इन अकाउंट कि जी उतने सारे वहाँ पे कमर्शियल ऊपर चीजें बनी हुई हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, पार्किंग की स्पेस नहीं है, 1000 पार्किंग भी बना दी जाए, उससे 10% ROI भी आया जाए, अक्यूमुलेटिंग ऑल ऑफ दिस एंड स्टाफ इंक्लूडेड, सही है, तो स्टाफ की 20% कॉस्ट चले गई, 10 साल का ROI, 20 करोड़ लगा के 10 साल में पैसे वापसी इज अ वेरी गुड प्रपोजल व्हेन कंपेयर्ड टू डॉल्मेन की वहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई है। एक अपार्टमेंट इज अबाउट 6 से 7 करोड़ रुपीस, यू बाय 3 अपार्टमेंट्स और यू बिल्ड whole mega project, massive project that is giving livelihood, that is creating new business, that's helping people
पीपल गेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इतना फायदा अगर दिया जाए अपने शहर को, अपनी सोसाइटी को, क्यों ना कोई करे। मैं जानता हूँ कि हमारे जैसे कोई बिजनेसमैन हो या और कोई बिजनेसमैन हो, डॉल्मेन ही अगर क्यों ना कर ले, वहाँ पे जो डॉल्मेन अपनी बिल्डिंग्स बना रहा है, इट्स वेरी इजी फॉर अ कंपनी लाइक डॉल्मेन एंड दिस इज अ प्रपोजल फॉर डॉल्मेन एज वेल कि वो ऐसी प्रोजेक्ट बनाए और आगे लोगों तक पहुंचाए मैसेज कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्चुअली कैन हैपन। नाउ इफ दिस प्लेस इज ओन्ड बाय केपीटी एज अ स्मॉल एंटिटी, वेरी इजी to get hold of compared to let's say कि फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट, बहुत सारे लोग हैं इसमें, तो कम छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इट्स easier to do this। जिस तरह पोर्ट ग्रैंड एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में खुला, it was a space by KPT and got converted into something very beautiful and very socially enabled, enabling businesses and so much more। ऐसी बहुत सारे स्पॉट्स हैं कराची में जिसके बारे में और मैं वीडियोस बनाऊंगा इसके बाद, बट ये वीडियो है KPT इंटरचेंज की एंड आई जस्ट वांटेड टू शो पावर ऑफ AI कि जी आप बैठे बैठे, मैंने वॉशरूम में बैठ के 10 मिनट में पूरा प्रपोजल बनाया है जिसमें इमेजेस एंड एवरीथिंग, एंड वॉशरूम के बाद को हटा दें। मगर एक ऐसी कहीं भी आपको ख्याल आ रहा हो, फोन आजकल वाटर प्रूफ होते हैं, शावर में आप लोग को ख्याल आए उसका प्लान बना ले, जस्ट टेल ChatGPT टू मेक अ प्लान एंड कमिंग बैक टू द रियल वर्ल्ड, it's very easy to do these things। and even if I raise the cost, rental space उसमें ज़्यादा बना दें, बहुत सारी चीज़ें इसमें हिला दें, it's a very good proposal and if I am able to do it, if I am allowed to do it and if someone wants to do it with us, I'm all in for it। Please reach out to me and if you want to get connected to someone from these groups, also reach out to me if you're someone from these groups and if you want to support this video or support this some sort of project, please reach out। क्योंकि मैं कोई बिल्डर नहीं हूँ, मैं कोई आर्किटेक्ट नहीं हूँ, मैं सिटी प्लानर नहीं हूँ, बट मेरे सर्कल में इस तरह के लोग हैं जो इतने अच्छे काम कर रहे हैं। I always want to support them and I want to support the city and I want to live in a better Karachi। That's my whole ambition। मैं अपने लिए अच्छी ज़िंदगी चाहता हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ और प्रोजेक्ट्स हो। शुक्रिया।